पहली चीज जान माल की सुरक्षा। हमारे देश में आतंकवाद को पूरा तरह से नेस्ते नाबूद कर दिया, जीरो टॉयलेट पे। क्योंकि बीजेपी जो सरकार है, बीजेपी तो सिर्फ 2-3 चीजें जानती है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भेदभाव करा लो, भेदभाव के अलावा और कोई उनके पास कुछ है नहीं रीजन। मोदी तो फिर भी कुछ कर रहा है खेलने वाले बच्चे के लिए, बाकी कोई सपोर्ट करता नहीं है। इस बार तो मोदी जी की सरकार बननी तय है। 400 पार हो भी सकता है, नहीं भी, मगर ये है कि सरकार आएगी। प्रधानमंत्री तो मोदी हो। विश्व प्रसिद्ध सीरियल रामायण में जब राजा राम और रावण की लड़ाई से एक दिन पहले एक गीत बहुत प्रचलित होता है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक दिन की अब कहानी है सारी। तो भारतीय लोकतंत्र के चुनाव के परिणामों में सिर्फ एक रात बाकी है। एक रात के बाद पता चल जाएगा कि मेरे पीछे दिख रहे लाल किले पर अगले 15 अगस्त को तिरंगा कौन फहराएगा। ट्रू टू लाइफ की टीम आज पहुंची है दिल्ली के चांदनी चौक में लोगों से जानने के लिए कि जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो कितने सही हैं। क्या एनडीए को इस बार प्रचंड बहुमत मिलने जा रही है? क्या एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी या इंडिया गठबंधन इस बार कोई चमत्कार दिखाएगा? अब आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस बारे में। आपको क्या लगता है, इस बार एनडीए की सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार। हाँ, बीजेपी जो है वो एनडीए में आती है, क्या उसकी सरकार लगता है बनेगी इस बार? उसी के बने 400 पार आंकड़ा होगा? हो गया है, अब क्या होगा, हो गया है। राहुल गांधी के बारे में क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा? नहीं, कभी नहीं। तो क्या दिखता है मोदी में, मतलब इस तरह का? मोदी ने बहुत विकास किया है अभी। तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, हम गुजरात के। तो गुजरात वो मॉडल माना जाता है एक तरह से मोदी के विकास का। तो क्या लगता है दिल्ली और गुजरात में कितना अंतर है उसके वहाँ के विकास में? वहाँ तो बहुत विकास किया है और ये पूरा देश में भी किया है। आप भी गुजरात से ही हैं? हम दोनों साथ में सब है। बहुत अच्छा मोदी, बहुत क्या लगता है इस बार मोदी जी 400 पार करेंगे? 100% करेंगे। 100% पर एग्जिट पोल जैसे अधिकतर चैनलों के बता रहे हैं वो 427 आएगी। 427 आएगी। देखिए, सबसे ज्यादा जो अभी तक सीटें आई हैं 414 सीटें, वो राजीव गांधी को मिली थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। लगता है इस बार पार हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। हाँ। तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन जो है, जो जिसमें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब है, उसकी कितनी सीटें आ सकती हैं? तो नहीं है, मोदी आ जाएगा। कांग्रेस रहेगी 40 के अंदर। 100। चलिए, इनका मानना है कि 40 सीटें आएंगी। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार पूरे देश में बनने जा रही है? इस बार तो मोदी जी की सरकार बननी तय है। आपने वोट किया इस बार? हाँ। किसको? मोदी जी को। क्या अच्छा लगा मोदी जी के अंदर? बहुत, मोदी जी के राज में बहुत काम हुए। पहली चीज जान माल की सुरक्षा। हमारे देश में आतंकवाद को पूरा तरह से नेस्ते नाबूद कर दिया, जीरो टॉयलेट पे। आज देश बहुत तरक्की पे जा रहा है, हर आदमी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी की। मोदी जी की। देखिए, एग्जिट पोल भी कई सारे आए हैं, उसमें यही सामने आ रहा है कि मोदी जी जो हैं सरकार बनाएंगे। मोदी होना चाहिए, प्रधानमंत्री तो मोदी हो। अच्छा। और जैसे अगर दिल्ली में वोट डालना हो तो किसे डालेंगे? मोदी को डालिए। नहीं, जैसे केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो भी आती है जब विधानसभा में, और जब बीजेपी भी आती है तब तो दिल्ली वाले पलट जाते हैं। नहीं, हम दिल्ली में ही रहते हैं, लाजपत नगर में, मगर हम मोदी को ही वोट देते हैं। मोदी जी को ही वोट देंगे। तो क्या मतलब लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो किन चीजों में कम पड़ रहा है? वो एक तो भाई हमें तो ज्यादातर यही है कि एक मेरा बच्चा तो भैया स्पोर्ट में, शूटिंग की रेंज में, तो मोदी तो फिर भी कुछ कर रहा है खेलने वाले बच्चे के लिए, बाकी कोई सपोर्ट करता नहीं है। चलिए, मतलब मानते हैं कि जो खिलाड़ी हैं उनके लिए मोदी सरकार ने काफी कुछ किया है। कहीं पेपर दे लिए, नंबर ही नहीं आ रहा है कहीं से। पर देखिए, कई सारे विपक्षी पार्टियां तो कहती हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं इनके समय में। हाँ, वो तो है, लीक तो होते हैं, मगर ये तो सबके साथ है, किसी की भी आए। अच्छा, मतलब लीक सबके समय में होते रहते। जी, आपको क्या लगता है? आप युवा जोश हैं इस बार, क्या लगता है? अरे बोलने में क्यों डरते हैं? बोलेंगे नहीं तो पता किस चलेगा। डरना किसी बात का नहीं है। तो बस बोलिए, किसकी सरकार इस बार? बीजेपी की। देखिए, एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वो 360 के आसपास का आंकड़ा दिखा रहे हैं, पर मोदी जी ने बोला था अब की बार 400 पार होगा। 400 पार 400 पार हो भी सकता है, नहीं भी, मगर ये है कि सरकार आएगी। सरकार आएगी। और इंडिया गठबंधन का क्या होगा? वो देखी जाएगी, वो अपना आप देखेंगे। राहुल गांधी तो इस बार बोल रहे हैं कि 295 पार होगी उनका। क्या लगता है? तो राहुल गांधी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं। मतलब सीरियस नहीं लेते आप उनकी बात को? हम अपनी बात भी सीरियस नहीं लेता मैं। आपने किसको वोट किया? जी, किसको वोट किया आपने? मैंने कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस को क्यों वोट दिया? क्या चीजें अच्छी लगी? क्या चीजें अच्छी लगी? भाई साहब, उसकी सारी चीज़ें बेहतर है अगर देखी जाए। एक तो पढ़ा लिखा है, हर चीज़ों की नॉलेज भी है और हर चीज़ें जानता भी है।
क्योंकि बीजेपी जो सरकार है, बीजेपी तो सिर्फ 2-3 चीज़ें जानती है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भेदभाव करा लो, भेदभाव के अलावा और कोई उनके पास कुछ है नहीं रीज़न। तो जैसे इस बार इंडिया गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें कहा कि जातिगत जनगणना वो लोग कराएंगे, लगता है कि वो चीज़ सही रहेगी आपके लिए? मेरे हिसाब से तो बेहतर रहेगी। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। होना चाहिए, आज वो कोई भी भेदभाव ना होना चाहिए, हमें किसी का कोई दुख नहीं। तो क्या लगता है मोदी सरकार ने भेदभाव बढ़ाया है या कम किया है? गजब से तो ऐसे ही सुन रहे हैं कि मुसलमान गलत है, मुसलमान खराब है, हिंदू मुस्लिम की बात कराओ ना। मतलब हिंदू मुस्लिम सद्भावना की बात होनी चाहिए, ऐसा लोगों ने बोला है। लोगों के देखिए जो रुझान है वो चैनलों ने तो अलग अलग दिखा दिए, पर लोगों के रुझान है वो किसी का जाति के ऊपर है। कोई कहता है कि धर्मों के बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए, कोई कहता है सरकार में विकास बहुत ज़रूरी है। सबके मत अलग हैं, पर सबके साथ एक चीज़ जो समान है, सब इस भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। मेरे साथ है कैमरा पर्सन अपर्णा, मैं हूँ वैभव और इस वक्त हम लोग मौजूद थे चांदनी चौक में।